मैंने जब कंतारा देखी थी ना, तभी मुझे लगा था कि ऐसी फिल्म जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, राइट, ऐसी फिल्म जब इतनी चल जाती है ना ऑल ओवर इंडिया, ऐसे नहीं कि सिर्फ उस एरिया में, तो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस देता है हमें कि हम हमारे कल्चर को टैप क्यों नहीं कर रहे। कोंकण इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंड है, सेकंड गॉड सिटी। कि जब भी मैं बचपन में जाता था मेरे गांव ना, वहाँ पे लोग मुझे डराते थे कि अरे वो पीपल के पेड़ के नजदीक मत जा, मुंजा के पकड़ मुंजिया बस लिया है। वो हमको कहते थे और डरो और डरो, और मैं और अबे सोच सर कितना डरे हम एक दूसरे का, कितना डरे यार, अब तो हमारी आंखें बाहर आ जाएंगी। हाय शर्विनी, व्हाट्स अप? हेलो, हाय जीतूराज। हाँ, सीधा अगेन नो काय। हाय जीतूराज। कितना सुंदर लगा यार आदित्य। तू इतनी बार मत बोलना। नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक ही बार बोलूंगा, आप 4-5 बार बुलवा दो इससे। हाय आदित्य, कैसे हैं आप? हाय जीतूराज। आएगा शर्वरी कभी कभी ऐसे शॉकिंग लगता है। अच्छा, जो न जानते हो, आई ओनली होप कोई ऐसा नहीं हो दुनिया में यार, न जानता हो इनकी फिल्म का नाम क्या? मुंजिया। मुंजा। मेरे को गुजराती फिल्म लगती है। मुंजा। मुंजा। वो गुजराती फिल्म क्यों लगती है नाम से? तो मुंजा एक्चुअली मराठी शब्द है, जो मराठी मुंज, हाँ, जिसको मुंज मुंज नहीं, मुंज की मुंज मुंज ते केस काटतात, बाल निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो ज वाला वही मुंज, मुंज है। Yes. इट्स नॉट मुंज। इट इज मुंज। ओके, वो ज वाला। तो हाँ। इट इज एक्चुअली थ्रेड सेरेमनी, जो हम उपनयन संस्कार बोलते हैं, जिसको ऑल ओवर इंडिया। राइट। और वहां पे महाराष्ट्र में उसको मुंज कहा जाता है। Okay. तो मुंज के विधि से जो बनता है राक्षस, वो मुंजा होता है। या अल्लाह, ये खतरनाक जोन में चले हैं, ऐसे नहीं लगा शुरुआत में? एकदम एकदम ये है हॉरर फिल्म, तो है हॉरर तो खतरनाक होना ही चाहिए। चाहिए। शर्वरी, एक आपकी फैन ने पूछा है, तो यू कैन आस्क मी टू शट अप जीतूराज, ओके। कि डेब्यू लीड रोल करने में बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। वो कहते हैं ना कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। इन माय केस Wow. हॉरर कॉमेडीज कम टू दोज हु वेट। Those who wait. हॉरर को। अच्छा आदित्य, लास्ट टाइम गो बैक, म्हणजे 20 साल बाद या 20 साल पहले, कोई ऐसी हीरोइन, या इवन अभय वर्मा, राइट, उसकी भी डेब्यू एज अ फुल ऑन, हाँ, तो कोई हीरो हीरोइन की पहली फिल्म हॉरर फिल्म जो कंप्लीट न्यू कमर्स है, हाँ, जिनको इंडस्ट्री में कोई नहीं पहचानता, हाँ, उनकी ऐसी पहली फिल्म, हाँ, जिसने इतना बिजनेस किया हो, हाँ, वो मुझे तो याद नहीं है। अच्छा, फॉर रिकॉर्ड सेक, इसके पहले शायद किसी भी बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म ने भी 10 दिन में जितने करोड़ नहीं बनाए, उतने शायद आपकी फिल्म में बनवा दी। सो लेट अस टेक फ्रॉम द डे ऑफ द रिलीज अप टू 10 दिन, कितने करोड़ बनवाए इनकम टैक्स ऑफिसर? आप नहीं सुन नहीं, अभी हाँ, जितूराज ऑफिशियल फिगर है ये, दिस इज नॉट कमिंग तो इनकम टैक्स वालों को बता रहे हैं, सबको पता है ये। सुनो, तो सुनो आईटी ऑफिसर, ये ऑफिशियली ऑन ट्विटर, सोशल मीडिया, सब जगह पे जा चुकी है, नॉट फ्रॉम अस, फ्रॉम द ट्रेड एक्सपर्ट्स। ओके, तो उन्होंने जो फिगर डाली, आज 10वां दिन है, और आज हमने 55-56 तक हम पहुंच गए। 10वें दिन 56 लाख करोड़। एंड द बेस्ट पार्ट, जितूराज, ये सिर्फ इंडिया है अक्रॉस द वर्ल्ड? दिस इज ओनली इंडिया, एंड दिस इज नेट कलेक्शंस ऑफ इंडिया, ओनली इंडिया। तो जितूराज, इसका सबसे बड़ा टेक अवे हमारे लिए ऐसा है कि हमारा सेकंड संडे और सेकंड सैटरडे इज एज गुड एज फर्स्ट सैटरडे एंड फर्स्ट संडे, नॉर्मल सिचुएशन से तो वो दिखा रहा है कि वर्ड ऑफ माउथ कितना स्ट्रांग है फिल्म। क्या बात है। नो, लेट अस नॉट ओनली गिव इट वर्ड ऑफ माउथ ही बोले, तो आप शर्वरी और अभय से सारी क्रेडिट्स ले रहे हैं बहुत। इन्हीं से तो बना वो वर्ड ऑफ माउथ, दे आर द वंस क्रिएटिंग दैट वर्ड ऑफ माउथ। शर्वरी क्या टिपिकल क्वेश्चन, बट ये सवाल बनता है, कैसे लगता है आपकी फिल्म करोड़ों में कमा रही है, जो बड़े बड़े स्टार्स नहीं कमाते, तो शर्वरी को कैसे लग रहा है? मैं बहुत प्राउड हूँ हमारी फिल्म के बारे में, और एवरी टाइम जब मैं हमेशा ये फिल्म देखती हूँ ना, मुझे बहुत गर्व होता है। Okay. और आई थिंक ये नंबर्स बस एक बाय प्रोडक्ट है कि लोगों ने हमें इतना सारा प्यार दिया, क्योंकि जब हमने फिल्म बनाई तो हमने बहुत प्यार से बनाई थी, और आई थिंक ये एक बहुत ग्रेटफुल फीलिंग है कि लोग आकर इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं। सारे फैंस को ये थैंक यू बोलिए कि जीतूराज, मैं फैंस से थैंक यू कैसे बोलने वाली हूँ? मैं मेरे सारे, एक्चुअली मेरे नहीं, मेरे और मुंजा के सारे फैंस को बहुत, मतलब दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी, क्योंकि ये फिल्म हमने बहुत प्यार से बनाई थी और आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है। करोड़ों में प्यार दिया थैंक है। यू। करोड़ों में प्यार दिया है। बहुत कम फिल्मों को 10 दिनों में इतने सारे पैसे मिलते हैं। अच्छा, इतना बड़ा सक्सेस जब किसी फिल्म को मिल जाता है शुरुआती दौर में, तो बहुत सारी ऑफर्स ऐसे आने लगती है, धड़म 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 धड़म। तो वी आर गोना ओपन द पैंडोराज बॉक्स। तो अभी तक जो कमेंट्स आई हैं, उनमें से सबसे अच्छा एंड सबसे बुरा कमेंट, दोनों कमेंट्स पूछने वाले हैं, ओके, मुंजिया के लिए। तो यू कैन से जीतूराज बुरा कमेंट नहीं बताऊंगा, शर्वरी यू कैन से जीतूराज बुरा कमेंट नहीं बताऊंगी, बट अगर बताएंगे तो मिर्ची हो जाएगी। बुरा कमेंट हम पढ़ते नहीं है, हम बुरा कमेंट देखते नहीं, जीतूराज नहीं बताएंगे, वी हाइड देम एंड वी मूव। ओके, बट नहीं, पर जीतूराज अगर बुरे कमेंट की बात करनी है, तो बुरे कमेंट देखो कैसे है, लोगों को कभी कभी लगता है कि हॉरर थोड़ा कम है,
तो इट इज फिल्म में। हाँ, इट इज नॉट अ बुरा कमेंट, इट इज अ कमेंट एक्चुअली व्हिच हेल्प्स अस ओनली अंडरस्टैंड Okay, बेटर। okay. तो उसमें लोग बोल रहे हैं जितना कि थोड़ा सा अगर हॉरर और होता, पर मेरा ये उस पर जो मैं डिफेंड करता हूँ ये है कि ये फैमिली फिल्म है और ये फिल्म देखने के लिए बच्चे भी आने चाहिए। नो ऑल्सो जो नहीं जानते उनको बताएं कि ये सिर्फ हॉरर नहीं, इट्स कॉमेडी हॉरर ना। एग्जैक्टली, हाँ, इट इज कॉमेडी हॉरर। तो देयरफॉर कॉमेडी बैलेंस है, तो वो बैलेंस भी हमने रखा है। पर एक जो हार्डकोर हॉरर फैंस होते हैं ना, जो फिल्म देखने आते हैं कि अरे हॉरर देखते हैं, तो जिस तरह से बहुत लोगों को लगता है यार थोड़ा हॉरर कम था, ज्यादा क्यों नहीं रखा। अब अच्छा कमेंट कौन सा है? सबसे अच्छा डायरेक्टर आदित्य सबसे सरपोतदार अच्छा कमेंट यही है कि हॉरर कॉमेडी दोनों इक्वल थे, सबसे बैलेंस रख के आप गए थे। नहीं, बट एक बात बताता हूँ, सबसे अच्छा कमेंट ये है कि जब लोग ये बोलते हैं ना, इंडस्ट्री के भी लोग बोलते हैं कि आपने न्यू कमर्स को लेके एक बहुत कन्विक्शन के साथ फिल्म बनाई जिसमें एक CGI किरदार है जो आपका लीड किरदार है, और ऐसी फिल्म आप चला के दिखा रहे हो और ऐसी फिल्म को लोग प्यार दे रहे हैं, इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस टू मेक मोर फिल्म्स लाइक कुछ और ऐसी फिल्म ये। हाँ, मुझे आर यू इनडायरेक्टली सेइंग कि इसकी सीक्वल आने वाली है? सीक्वल तो आने ही वाली है। आने ही वाली है, Yes. हो गया। Without a ध्यान doubt, से इसकी फिल्म अगर आने- ध्यान से देखिए तो पता चल जाएगा। 100%. शर्वरी, Yes. द वर्स्ट कमेंट एंड द बेस्ट कमेंट। ऑनेस्टली वर्स्ट कमेंट जैसे सर ने कहा, हम पढ़ते ही नहीं है। ओके। बट आई थिंक बेस्ट कितना कमेंट, सर बोलते हैं मला असं आता म्हणजे काय ना? लाजिरवाणं, मेरे को ऐसा शरम ए, नाही ए, मैं उसको तू और आदित्य बोल रहा हूँ यार। नाही, म्हणजे माझं देवा वय फार देवा नाहीच लक्ष आहे. ठेवा। हाँ, माझा वय जास्ती नाहीच आहे, हाँ, पण I can आता see that. उसका हाँ. कैसा है ना, उसको फर्स्ट डे से ही वो अभी सर तुम्हें बोला अभी चलो छोड़ दो, अभी इसमें क्या आदित्य ही बोल मेरे को, ये थोड़ी बोलूंगा मैं इसको। चलो ठीक है। नहीं, I think- यंग आल्सो। Whatever, उनके जो हम सब आदित्य सर को सर ही कहते हैं, तो आई अच्छा, थिंक इट्स जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो एंड नॉट it's आवर primarily एज। what are जरा they उन्होंने मुझे comfortable? बहुत सारे नाम रखे हैं, हाँ, जो वो इधर मैं रिवील नहीं करूंगा। अंदर की बात है। हाँ, हाँ। जो मुझे बुलाते हैं वो नहीं, सेट एक पे हाथ बता दो ना। अलग अलग नाम रख दिए एक हाथ- इसने और अभय ने, एक हाथ तो मैं अंदर उसमें की- जाऊंगा ही नहीं। एक हाथ वो बहुत हंस रही है, मुझे कायतरी कोई तो भी है अंदर का। शी knows मैं कौन हंस से रही नाम हूँ रखे कि हैं। इनको कैसे पता। मुझे सब पता है, देखो डायरेक्टर का काम होता है सब जानना सेट पे क्या चल रहा है। तभी वो ओके, कमिंग टू द Exactly. बेस्ट कमेंट। शर्वरी, अभी तक आपके रोल आपकी फिल्म को मिला हुआ सबसे बेस्ट कमेंट कौन सा लगा? आई थिंक सबसे बेस्ट कमेंट ये था कि जैसे ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस नंबर्स आने लग गए Right. और हम हमारे इंस्टाग्राम पे सारे एक वो कोलैब पोस्ट करके डाल रहे थे, आई थिंक मैक्सिमम कमेंट्स ये थी कि यू ऑल डिजर्व इट। वाह। और आई थिंक ये जो कमेंट है ना, वो आई थिंक सबसे बेस्ट कमेंट था, क्योंकि आई थिंक लोग वहां जाए, पिक्चर देखे, बट फिर आने के बाद ये भी कहे कि नहीं आप डिजर्व करते हो। राइट। ये सारा प्रेज, ये सारा अप्रिसिएशन, तो आई थिंक ये बेस्ट कमेंट था जो Wow. ऑडियंस ने दिया है। What a wonderful thing. And ये फिल्म के, as we say in English, while they bask in the glory of this wonderful success, दोनों की दो आने वाली फिल्में जिसके बारे में यहाँ सिर्फ हम अंदर की बात बताएंगे, पूरी डिटेल्स नहीं बताएंगे। So we begin with My Fair Lady, Yes. जिसे colloquially शर्वरी, अगली फिल्म बहुत बड़ी है यार। जी हाँ, तो थोड़ी सी अंदर की बात पूछूं चलेगा? जी। Okay. मैं दो फिल्मों के बारे में बात करूंगी। Okay. एक जो रिलीज हो रही है जिसका नाम है वेदा, Yes. जो जॉन इब्राहिम सर के साथ है, जो निखिल अडवाणी सर ने डायरेक्ट की है। प्लीज अगली बार जॉन को मिलेंगे तो बोलना जीतूराज ने कहा जॉन इब्राहिम तो आप सर कब से हो गए? ओके। हाँ, जॉन इज वेरी क्लोज। ओके। हाँ, जो 15 अगस्त को रिलीज हो रही Okay. है। और दूसरी जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो वायरएफ की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। तालियां, कैन वी हैव क्लैप्स प्लीज एवरीबॉडी? उन्होंने माना इस बात को बताने के लिए। वी विश यू लॉट्स ऑफ बेस्ट ऑफ विशेस। हाँ, Thank तो you. उसकी जरा से कुछ अंदर की बात बताएंगे चलेगा? जी बिल्कुल। Okay. वो आलिया भट्ट के साथ है। Okay. और उस फिल्म का थोड़ा सा प्रेप शुरू हुआ है और अब हम जल्द ही इस साल वो फिल्म फ्लोर्स पे जाएगी। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर कि you'll टॉप नॉच ग्लोरी, उसमें भी बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अच्छा ना, ये सवाल सारी जो महाराष्ट्र में सुन रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इवन हिंदुस्तान में जो सुन रहे हैं, कि कई लोगों ने आपसे ये पूछा कि कोंकण कहाँ है? बहुत सारे क्या? हाँ, तो जिधर मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा ये कि कोंकण के बारे में इंडिया में सब जगह पे सबको पता नहीं है, बिकॉज इट इज एक तो महाराष्ट्र की किनारे पर सेकेंड ना, महाराष्ट्र सरकार विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, थोड़ा पैसा खर्चा करो। लिसन, ओके। यस, हाँ, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि कोंकण इज, आई थिंक एज पर व्हाट आई हैव सीन इंडिया, कोंकण इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंड्स है। सेकंड गॉड सिटी। 100%। जितना केरला के बारे में बोला जाता है उतना ही कोंकण उतना ही ब्यूटीफुल है। Right. तो मुझे हमेशा लगता था कि कोंकण को क्यों नहीं दिखा रहे हम फिल्मों में। Right. और दिस गेव मी अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि मुंजा के थ्रू कोंकण दिखे। तो हमने अभी जैसे कोंकण दिखाया है फिल्म में,
लोग उसको देख के मुझे पूछ रहे हैं ये है कहाँ, तो फिर मैं उनको सिर्फ पॉइंट आउट करता हूँ कि महाराष्ट्र की जो किनार पट्टी है ना उधर है कोंकण। वर्ल्ड टूरिज्म में कोंकण का टूरिज्म प्रमोट करने के लिए भी मुंजा देखी जा सकती है। 100% Why ये मुंजिया नाम कहाँ से आया? इज इट बिकॉज ऑफ द मुंजा पार्ट? Yes. ये तो वाई मुंजिया? तो ये हम एक्चुअली कोंकण के गाँव में से बहुत इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड और फेमस है कि वहाँ So they use the word मुंजिया there. 100%। वहाँ पे सबको पता है कि जब भी मैं बचपन में जाता था मेरे गांव ना, वहाँ पे लोग मुझे डराते थे कि अरे वो पीपल के पेड़ के नजदीक मत जा, मुंजा के पकड़ मुंजिया लेगा। बस लिया है। तो मुंजा बैठा है उधर, वो तुम पे अटैक करेगा, पकड़ लेगा। तो बच्चों को डराने के लिए मुंजा बना था। पर अभी भी जब भी मैं जाता हूँ गांव में, तो अगर शादी हो घर में या किसी का भी कुछ त्योहार हो, तो वो एक नारियल काट के वो पेड़ के नीचे प्रसाद रखता है मुंजा के लिए। तो वो है समझ अभी। सो बिकॉज भारत, हिंदुस्तान बुनियादी तौर से एक ट्रेडिशनल राष्ट्र है, हम लोग संस्कृति को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या डायरेक्टर को ऐसे लग रहा है सरपोतदार कि ये फिल्म के चलने का एक कारण ये होगा कि हिंदुस्तान बुनियादी तौर से 100% मुझे ये आई थिंक आई एम कन्विंस्ड कि मैंने जब भी कंतारा देखी थी ना, तभी मुझे लगा था कि ऐसी फिल्म जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, Right. ऐसा कल्चर जिसने कभी देखा ही नहीं है, ऐसी फिल्म जब इतनी चल जाती है ना, और ऑल ओवर इंडिया, ऐसे नहीं कि सिर्फ उस एरिया में, तो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस देता है हमें कि हम हमारे कल्चर को टैप क्यों नहीं कर रहे, हम हमारे कल्चर में से स्टोरीज ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों नहीं बता रहे। कई हैं। तो जितना मुझे हमेशा लगता है कि हम ना क्यों, व्हाई डू वी वेट टू टेल दी स्टोरीज। Right. और वो मुंजा का एक करेक्ट हमारे हाथ में एक परफेक्ट बैठा है तीर निशाने पर। yes, तीर था। लेट अस क्रिटिसाइज द डायरेक्टर। हमने बहुत तारीफ कर दी, यू आर द एक्ट्रेस, Yes. फिल्म की लीडिंग लेडी हैं। कौन से ऐसे क्षण होते हैं जब आदित्य में सरपोतदार जाग जाता है? सरपोतदारांचा आदित्य समोर येतो, गुस्सा होता है ऐसा? नहीं, नहीं, I want to नहीं। know. I want to know. नहीं सर, गुस्सा नहीं होते, Okay. बिल्कुल गुस्सा नहीं होते। लेकिन मैं एक जरूर कहूंगी, हाँ। जब ना मुंजा ये आराम से obviously- बताना, ये अंदर की बात है। हाँ, अंदर की बात में मैं भी अभी शामिल हो रहा हूँ यार। ओके। मुंजा ये ऑब्वियसली एक इमेजिनरी सीजीआई एक्टर था, Right. जिसे हमने नहीं देखा था, और Right. जब हम परफॉर्म भी करते थे तो हर एक एक्टर के दिमाग में ये किरदार अलग था। हाँ। और जब सर कहते थे कि मुंजा गुस्सा हुआ है या आपको डरना है, हाँ। तो हर एक उसका अलग इंटरप्रिटेशन निकालता था। Right. अब यहाँ पे अगर मैं और अभय हैं तो हम दोनों अलग अलग कुछ सोच रहे हैं। Right. तो तब सर आते थे और वो हमको कहते थे और डरो और डरो, और मैं और अबे सोचे सर और कितना डरे, हम एक दूसरे को बोलते कितना डरे यार, अब तो हमारी तो आंखें बाहर आ जाएगी। जितना उनको लग रहा था बिफोर यू बिगिन, जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, फिल्म देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मुंजा इनके कांधे पर बैठता है, इनके सिर पे बैठता है। तो ये इमेजिनरी कैरेक्टर ऐसी सेइंग सीजीआई है, कंप्यूटर जनरेटेड है। हाँ, तो over to जितराज you. मैं ये डेफिनेटली कहूंगा, अभी ये देखो हंसेगी इस पे। हाँ, इनको अंदर मे क्या- भी लगा था कि हमने क्या काम किया रहेगा ये फिल्म में, इतनी ओवर एक्टिंग की रहेगी, क्योंकि सर इतना डरो और डरो और डरो और हंसो और गुस्सा, तो ये सब बिकॉज इट इज इमेजिनरी ना, तो Yeah. उनको ये रेफरेंस पता नहीं चलता। अभी जब भी फिल्म में इनकी सबकी एक्टिंग की ऐसी तारीफ की जा रही है, तो उनको क्यों और डरो, ये क्यों जस्टिफाई बोल हो गया। रहा था? नहीं, मैं सच एक्चुअली मैं वही बोलूंगी कि ड्यू क्रेडिट, क्योंकि हम सब अलग अलग इमोशंस में डर रहे थे, Right. बट सर ने हम सबका एक सर्टेन सिमिलर इमोशन He knew क्रिएट वो किया। क्या कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ, हाँ। सो इन एवरी सीन हमारा जो डर है वो एटलीस्ट एक सिमिलर लेवल पे है, बट जब हम पहली बार कर रहे थे तब हम अपने ही दिमाग में सोच रहे थे, course, हमें of course. पता नहीं था मुंजा कैसे एग्जैक्टली रिएक्ट करने वाला है। दोनों में से तुम्बाड़ किसने किसने देखी है? मैंने मैंने डेफिनेटली भी देखी देखी है। है। देखी है। सो तुम्बाड़ अभी तक जीतूराज का जो फिल्मी ज्ञान है उसके हिसाब से तुम्बाड़ इज अ यार्डस्टिक। Yeah. हॉरर सिनेमा में बेस्ट Yeah. क्या होता है उसमें 100% तुम्बाड़ Yeah. है। Yeah. आई एम नॉट गोइंग टू द 20 साल बाद 100%। आपको तुम्बाड़ कैसे लगी थी? तुम्बाड़ के कंपैरिजन में कहां खड़ी रहती है? मुझे तुम्बाड़ बहुत अच्छी लगी थी, और जितराज मुझे तुम्बाड़ आई थिंक बेंचमार्क फिल्म लगती है हॉरर इंडियन सिनेमा में। राइट। तो हम उसके नजदीक भी नहीं है, क्यों? Seriously? बिकॉज हमारा जॉनर ही नहीं है वो। Okay, okay. क्योंकि मैं तुलना ही नहीं करूंगा। हाँ. मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो बोलूंगा कि तुम्बाड़ कल्चरली महाराष्ट्रन थी, और वैसे हम बहुत सिमिलर है Right. कि हमने महाराष्ट्रन कल्चर इंडियन स्पेस में रखने के लिए ना Right. तुम्बाड़ इतना ही अच्छा काम किया है। बराबर। एज हॉरर फिल्म मैं बहुत हॉरर फिल्म का फैन हूं, मैं थिएटर में जाके हॉरर फिल्में सारी देखता हूं, तो वो तुम्बाड़ ऐसी फिल्म है, मैं बोलूंगा इंडियन हॉरर फिल्म की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म। क्या बात है। और डायरेक्टर जिनके खुद की फिल्म बहुत कामयाब हो रही है वो तुम्बाड़ की तारीफ कर रहे हैं। इफ यू हैवंट सीन तुम्बाड़, यू भारतीय सिनेमा का एक बहुत अहम पन्ना मिस कर रहे हैं। प्लीज सी इट, वन ऑफ योर ऑल टाइम फेवरेट हॉरर फिल्म्स। इंडिया की हो जरूरी नहीं है, हिंदुस्तान की हो जरूरी नहीं है। ऑल टाइम फेवरेट मैं बस कहूंगी कि एक फिल्म थी जिससे मुझे बहुत डर लगा था, उसके बाद मैंने वो कभी नहीं देखी है, विच इज मकड़ी। You like Yeah. Liked, no, I was Loved so it. scared of मकड़ी। दो कामयाब एक्टर एंड डायरेक्टर जीतूराज के साथ जिनकी फिल्म
और बढ़ेगी, म्हणजे इस इंटरव्यू के बाद और करोड़ों रुपए कमाएगी, तो इसके बाद आपकी फी बढ़ेगी ना? देखते हैं। अभी अभी हम सिर्फ फिल्म का आंकड़ा बढ़ाने के पीछे लगे हैं कि अभी जितना हुआ है उसको और बढ़े। अगर टचवुड अगर फिल्म 100 करोड़ तक जा पाती है तो इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस। अभी वन क्वेश्चन जो कई लिसनर्स की तरफ से आया है कि, तो यू कैन आस्क मी टू शट अप अगेन, कि अभय शर्वरीपेक्षा लहान वाटतो. इट इज दैट, बट इट इज दैट. अच्छा, तो जिन लोगों ने सवाल पूछा, सवाल बाद दखल हो गया. Yes. तो अभय को क्यों सिलेक्ट किया? वो रिस्क नहीं लगा? बड़ा रिस्क था, और इसका पूरा का पूरा श्रेय प्रोड्यूसर को है, दिनेश विजयन को, जिन्होंने एक कंप्लीट न्यूकमर पे एक इतनी बड़ी फिल्म बैक की। मैंने तो मेरा ऑप्शन दिया था, बेस्ट एक्टर मुझे चाहिए था, ऑडिशन इतने हुए थे, बहुत लोग आए थे, ऐसे नामचीन भी लोग आए थे जो अभी भी उस एज में काम कर रहे हैं, बट मुझे लगा कि अच्छा एक्टर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे इन्होंने कहा इमेजिनेशन पे अभिनय था पूरा, उस हिसाब से अभय वॉज फिटिंग द बिल। बट इट इज मैं एज ए डायरेक्टर सजेस्ट कर सकता हूँ, वो प्रोड्यूसर का भी कन्विक्शन होना जरूरी है, और प्रोड्यूसर का कन्विक्शन 100% था। राइट हुआ, दोनों परफेक्ट लगते हैं फिल्म में, एंड सुपर हिट हो गई ये फिल्म। अब सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा एक नॉर्मल सवाल होता है सारे सेलिब्रिटीज से, स्टूडेंट्स को जो सिनेमा ज्वाइन करना चाहते हैं, शर्वरी फर्स्ट यू हैव टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स कि क्या आज भी भारतीय सिनेमा, जो लोग जयपुर, राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता से आते हैं मुंबई फिल्मों में अभिनय करने के लिए, उन्होंने आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए? ये सारे स्टूडेंट्स के लिए सवाल है। बिल्कुल, मुझे लगता है ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इंसान का एक सपना होता है, और उस सपने के पीछे जब आप भागना शुरू करते हो ना, फिर वो रेस छोटी लगती है, वो लंबी नहीं लगती, क्योंकि आपका जो सपना होता है वो आपको हमेशा दिखता है, और आप उस टूवर्ड्स दैट आप भागते रहते हो। बट वाइल यू आर रनिंग, आई वुड से कि आप डेफिनेटली जिन्हें एक्टर्स बनना है, क्योंकि मैं उसे उतना कहूँगी क्योंकि मेरी से उतनी ही एक्सपीरियंस है मेरा, आपको डेफिनेटली एक्टिंग क्लासेस जाने चाहिए, डांस क्लासेस जाने चाहिए, जितना भी प्रेप होता है एज एन एक्टर, या फिर आपको एडी करना चाहिए ऑन एनी फिल्म सेट। अगर आपने कभी भी नहीं देखा है कि फिल्में बनती कैसे हैं, तो डेफिनेटली इस माहौल में रहकर आपको बहुत सीखने मिलेगा, आपको दोस्त बनाने मिलेंगे इस इंडस्ट्री में, और आपको बहुत हेल्प होगी। और एक ज़रूर कहूँगी कि आना क्यों चाहिए, क्योंकि अभय एक्चुअली पानीपत से है, और अगर आज अभय पानीपत से आया है, उसकी फिल्म आज ये कर रही है, आई वुड से मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, और आज हम दोनों की फिल्म ये नंबर्स कर रही है, तो आई थिंक सपने आई गेस डेफिनेटली सच होते हैं। देखो पूरा होंगे नहीं, ऊपर वाले पर छोड़ दो। लेट्स आदित्य। या देखो, आई कंप्लीटली, मुझे हमेशा लगता है कि मुंबई को स्वप्न नगरी बोलते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो ड्रीम तो करोगे तो ही मुंबई में आओगे, तो ड्रीम्स तो होनी ही चाहिए। छोटे छोटे गाँव से लोग इधर आते हैं, और इतने बड़े एक्टर्स, शाहरुख खान इतना बड़ा एग्जाम्पल है हमारा। पर मुझे हमेशा लगता है ना, जैसे आप मुंबई आते हो ना, तो आप मुंबई आके एक्टिंग मत सीखो, आप एक्टिंग सीख के मुंबई आओ। क्या होता है ना, बहुत बड़ी लेवल पे इधर लोग ना बोरिया बिस्तर उठा के आ जाते हैं, और यहाँ पे आके एक्टिंग क्लासेस शुरू करते हैं, फिर यहाँ पे आके चीजें सीखना शुरू करते हैं। तो मुंबई वो शहर नहीं है जहाँ पे आपको आके सीखना है, यहाँ पे आपको आके दिखाना है कि आपको क्या आता है, पर आपको सीख के आना है। तो क्योंकि अगर आप सीख के आते हो ना, तो आप मुंबई में बहुत अच्छी तरह से काम मिला पाओगे। अब वन लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, आप जब आए हैं तब मुंबई में स्कूल्स एंड कॉलेजेस के शुभारंभ का दौर शुरू हुआ है, जी बिल्कुल, आणि दोनों मुंबई में पले बड़े बच्चे हैं। यस, हैं, तो गो बैक टू योर स्कूल, एंड स्कूल में क्या आपको सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करता था, अगर याद हो? कौन सी टीचर सबसे फेवरेट थी, और क्या आपको कभी नहीं करना है स्कूल में? कभी नहीं करना है। हाँ, मुझे तो देखो, मुझे कौन सी स्कूल में थे? नहीं, मैं पुणे का हूँ। अच्छा, पुणे। मैं पुणे का हूँ, मुंबईला गेलाय? पुणे कॉलेज, स्कूल, एव्हरीथिंग सगळं मुंबईला गेलं? हे मुंबई सो पुणे। तो मैं पुणे का हूँ, मैं पुणेरी मुलगा, तो आई एम फ्रॉम सिम्बायसिस। पुणे असं नाही बोलायचं, तर न मध्ये खूप फरक आहे, तर पुण्याचा आहे मी, आणि पुणे महाराष्ट्र का संबळीचं महाराष्ट्र। तो जो न जानते उन्हें देखो कैसे है ना, पुणे के बारे में ऐसे कहते हैं कि वो थोड़ा सा नेजल बोलते हैं, विच इज ओके। देखो मराठी में न और न और ल और ल में फर्क है, उधर समझ में आता है ल और ल। तो पर जो मैं पुणे में मेरी स्कूल थी सिम्बायसिस, और सिम्बायसिस कॉलेज भी था मेरा। तो मुझे स्कूल में तो आई यूज्ड टू हेट ऐसे कोई पढ़ाई करने, आई यूज्ड टू लव स्पोर्ट्स, आई यूज्ड टू लव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और हमारे इधर ना एक जर्मन सीखने के लिए आई यूज्ड टू लव लर्निंग लैंग्वेजेस। तो मैं लैंग्वेज सीखने में बहुत मुझे मजा आता था, तो मैं वो सीखना चाहूंगा। अभी भी मुझे जर्मन सीखना है, मैं आधा अधूरा सीख चुका हूँ, पर इतना अच्छा नहीं जब मैं फिल्में देख पाऊंगा। प्राइवेटली मेरे को मिलना, मेरी गर्लफ्रेंड जर्मनी से, तो आई वुड लव टू लर्न, आई विल रेकमेंड यू टू हर। मैं जर्मन सीखना चाहूंगा। मुंबईची मुलगी वाढलेली कॉलेजमध्ये मुंबई में, सो बैक टू स्कूल, गो बैक टू योर स्कूल। क्या
सबसे अच्छा लगता था, क्या सबसे बुरा लगता था इन स्कूल? सो मैं दादर पारसी यूथ असेंबली हाई स्कूल में पढ़ी Yes. हूँ और ये पारसी कॉलोनी में है, दादर पारसी कॉलोनी में ये स्कूल है। और आई थिंक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में डांस था, बट आई थिंक कि मैं डेफिनेटली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे सारे डांस टीचर्स को, क्योंकि हमारा एक गाना भी है इस फिल्म में तरस, जो बहुत ही इट्स रॉकिंग द मिर्ची चार्ट्स बाय द वे। Thank Totally. you. All her Right. success. थैंक यू। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हैबिट मुझ में बचपन से उन्होंने इनकलकेट की है, जिसकी वजह से मुझे उसमें इतनी दिलचस्पी थी, उसकी वजह से मैंने डांस क्लासेस किए, ये वो, तो आई थिंक वो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। और आई थिंक आज एक पहला गाना, आज इन द सेंस इस फिल्म के साथ एक पहला गाना आया है मेरा सोलो, तरस, तो आई थिंक उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए जो बचपन से आपको डांस सिखाते रहे हैं, या उन्होंने ये आप में हैबिट इनकलकेट की। और अच्छा क्या नहीं लगता था, एक्चुअली मुझे मेरी स्कूल बहुत पसंद थी। शी वाज अ नाइस स्टूडेंट एंड उसको स्कूल की यादें अभी भी बड़ी मीठी हैं, कामयाब हुई हैं। सो कांग्रेचुलेशंस, आपकी फिल्म इज डूइंग वेल। Thank you. कौन से करोड़ पे जाके आंकड़ा रुकेगा इज अ लिटिल अर्ली ना? Too early. अभी तो हमें रुकना ही नहीं है। अभी चलने दो, आप कुछ और चलने फिल्में दो, करो yes. एंड कुछ और इसी तरह से स्टूडियो में आकर हंगामा करते रहो हमारे साथ। शर्वरी you. लव Thank यू। you, जितू। शर्वरी का मतलब क्या है? जीतुरा शर्वरी का मतलब है स्टार स्पैंगल्ड नाइट, आएगा। और नाइट सिर्फ सितारों से भरी ओए हुई होए। एक रात। आपके दामन बहुत सितारों से भर जाए, ऐसी उम्मीद है। Thank थैंक you. यू शर्वरी, थैंक यू Thank सो मच। you. आणि थैंक यू सरपोतदार साहेब। थैंक यू हाँ